और अतीक अशरफ के मर्डर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। यहां मिनिस्टर को गोली मार दी गई थी ना, उस समय लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठा था कि नहीं उठा? तो देखिए, एक तरफ अब विपक्षी के जो नेता हैं वो लगातार हमलावर हैं, यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अब केंद्रीय मंत्री वो भी अब सामने आ रहे हैं और अपनी सरकार को डिफेंड करने की कोशिश, जाहिर सी बातें की जाएगी। बात करेंगे, मेरे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शोएब रजा प्रयागराज से हमारे साथ हैं, अतुल भाटिया प्रयागराज से हैं, रुचि कुमार सीएम आवास लखनऊ से हमारे साथ हैं। मैं प्रयागराज से एक एक अपडेट लूंगी, लेकिन उससे पहले लखनऊ से क्या अपडेट मिल रही है? रुचि, पहले सबसे पहले बता दीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री कल रात से नजर बनाए हुए हैं, घटना बहुत बड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश का माहौल भी संभालना है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार पर उनका जवाब भी देना है, उचित कार्रवाई भी करनी है। अभी फिलहाल क्या चल रहा है सीएम आवास पर? ये सीएम आवास का चौराहा है, 5x10 मार्ग सामने दिखाई दे रहा है और अंदर इस समय भी मीटिंग चल रही है। रात में करीब 3 बजे तक सीएम आवास पर मीटिंग चली है। जो यूपी के डीजीपी हैं, जो स्पेशल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद और सब आला अधिकारियों की मीटिंग रात भर यहाँ सीएम आवास में चल रही थी और अभी भी चल रही है। कुछ देर पहले यहाँ से संजय प्रसाद गए हैं अंदर मीटिंग में। और 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो देखिए ये है कि पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हो गई जब वो पुलिस कस्टडी में थे, कहाँ ढील हुई, कैसे पुलिस वालों ने ढिलाई बरती, क्यों सिक्योरिटी नहीं दी। जिस अतीक अहमद को हाई सिक्योरिटी प्रिजन वैन में साबरमती से यहाँ तक पहुँचाया गया था प्रयागराज तक, उसके बाद जो सुरक्षा के ध्यान पहले रखे गए थे वो बाद में क्यों नहीं रखे गए, और जो ये शूटर्स थे जिन्होंने ये हत्या की है वो कौन थे, उनका मकसद क्या है। एक चीज तो ये जानने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, ये जो घटना हुई है इसका कोई असर ना हो, इसके लिए पुलिस को हर तरफ मुस्तैद किया जा रहा है, खासतौर से उन इलाकों में जहां हत्या के बाद समझा जा सकता है कि माहौल ना बिगड़ जाए उत्तर प्रदेश का, इसलिए पैनी नजर बनी हुई है सीएम आवास की भी। अतुल, जिस प्रयागराज से अपने दहशत के इस दुनिया में कदम रखा था अतीक अहमद ने, 17 साल की उम्र में गुनाह उसने कर दिया था और फिर लगातार जमीनों पर कब्जा कर करके वो बड़ा बनता गया। आज उसी प्रयागराज में उसका सरेआम मर्डर हो जाता है, सरेआम वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन साथ में छोड़ जाता है कई सवाल यूपी पुलिस के ऊपर। बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरीके से हमारे सूत्र अभी बता रहे हैं कि जो तीनों शूटर अरेस्ट हुए हैं, 48 घंटे पहले वो प्रयागराज पहुंच चुके थे और एक होटल के अंदर रुके थे, जिसमें एक शूटर के कंधे पर जो है वो बैग टंगा सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिखा है, जिसमें ये माना जा रहा है कि हथियार उसी बैग के अंदर थे। और जिस तरीके से लगातार ये रेकी कर रहे थे कि अतीक अहमद और अशरफ जो है उनको पुलिस कहां लेकर जा रही है, उनको पक्की जानकारी थी कि उनके मेडिकल के लिए इसी हॉस्पिटल यानी कि मोतीलाल नेहरू हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया जाएगा। और जब वो रात को यहां पर पहुंचते हैं तो उन मीडिया का पूरा जमावड़ा था, मीडिया से वो बात कर रहे थे। इसी दौरान अंधाधुंध फायरिंग जो है वो अतीक और अशरफ के ऊपर शुरू होती है। और यहां पर आप देखेंगे, उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूं प्राची, और यहां पर आप देखेंगे 29 राउंड तक यहां पर जो है वो पुलिस ने जो फिगर है वो यहां पर लिखी हुई है। तो 20 से ज्यादा राउंड यहां पर जो है वो फायरिंग की गई और यहां पर आप देख सकते पूरा ब्लड जो है वो यहां पर चारों तरफ है। और जिस तरीके से पूरी घटना हुई, जो तीनों शूटर थे वो पूरे तरीके से ये पक्का करके आए थे कि उन्होंने अतीक और अशरफ को किसी भी तरीके से मार देना है। उसमें वो सफल होते हैं, मीडिया के कैमरे उनके पास थे, मीडिया कर्मी वो बन के आए थे और यहां पर वो पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंटेरोगेशन पुलिस ने किया उसके मुताबिक ये तीनों जो शूटर हैं वो बड़े माफिया बनना चाहते थे, छोटे मोटे शूटर रहे हैं, कुछ आपराधिक मुकदमे जो है वो इनके खिलाफ रहे हैं। लेकिन अभी तक की जो पूछताछ में जो तीनों के वो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, जो बात सामने आई है, बड़े शूटर बनना चाहते थे। अब तक वो यही सोचते थे। बिल्कुल अतुल, ये तीनों कैसे एकाएक पहुंच गए, कैसे इन्होंने शूट आउट को अंजाम दे दिया, ये कब से अतीक अहमद के पीछे थे, कब से अशरफ के पीछे थे, वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस भी जानना चाहती है। और बड़ी बात यह है कि तीनों का आपराधिक बैकग्राउंड भी पुलिस के सामने आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।